अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, आप सभी को प्यार भरा सलाम और आदाब पेश है। दोस्तों, मैं उर्दू अदब की जानिब से मोहम्मद खुर्शीद खां मुखातिब हूँ। हमने कल भी आपके लिए एक वीडियो RPSC सेकंड ग्रेड उर्दू के लिए डाली थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और काफ़ी मैसेज भी मैंने देखे। आज हम फिर RPSC सेकंड ग्रेड उर्दू के लिए कुछ अहम सवालात लेकर आए हैं। दोस्तों, यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि 2016 में यहाँ UPSC के लिए जगहें निकली थी, जिसने इम्तहानात पास किए थे UPSC के, लेकिन उसका पेपर नहीं हो पाया था। तो पेपर अब हुआ है 2017 का, इसमें 2016-17 का हुआ है। 23/9/18 को ये UPSC का पेपर हुआ है। ये पेपर हमारे सामने मौजूद है और हमने इसमें से कुछ सवालात आपके लिए निकाले हैं और ये आप बड़ी तवज्जो के साथ इसको ध्यान से सुने और याद करें और अपनी कापी पे ज़रूर लिख लें। ये पेपर मेरे पास है, काफ़ी सवालात हैं। जिस तरह आपके यहाँ सवालात आते हैं RPSC में, इसी तरह UPSC में आते हैं। तो हमने इसमें से 20 सवाल पर एक वीडियो बनाने का इरादा किया है, तो जो आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप जो सुर्ख निशान से अंग्रेज़ी में सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर पुश कर लें और बेल वाला निशान भी दबा दें, ताकि जो नई वीडियो आने वाली होगी उसका इशारा आपको फ़ौरन मिल जाएगा। बहनों और भाइयों, और मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ और इंशाअल्लाह जैसे भी होता रहेगा वीडियो अंजाम देता रहूँगा इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं RPSC सेकंड ग्रेड उर्दू का। सवाल नंबर 1। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये जुमला उनकी किस किताब में शामिल है? A. नेरंगे ख़याल, B. सुखनदान फारिग या C. आब हयात। तो आप इसका ज़रा सा जहन लगाइए और पढ़ भी चुके हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। मैं इस वक्त जवाब आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जवाब बताऊँगा। अभी आप वीडियो को देखिए। दूसरा सवाल है, 20वीं सदी के अवाखिर का मारूफ रिसाला शब खून किस अदबी रुझान का तर्जुमान है? तो A. जदीदियत, B. माबाद जदीदियत या C. तरक्की पसंद तहरीक। तीसरा सवाल है, मुंदरजा झैल में से कौन हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ से मंसूब है? A. साहिर लुधियानवी, B. सनाउल्लाह डार या C. अली सरदार जाफरी। चौथा सवाल है, तारीख़ अदबियात हिंदी व हिंदी का मुसन्निफ़ कौन है? A. मोहिउद्दीन क़ादरी, B. सुनीति कुमार चटर्जी या C. गारसाने दत्तासी। पाँचवा सवाल है, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल मोहसिन के इस कसीदे का असल मौज़ू क्या है? A. हमद, B. नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, C. बयान तमद्दुन काशी। छठा सवाल है, अमजद हैदराबादी किस सिन्फ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? A. गज़ल, B. रुबाई या C. मरसिया। ध्यान लगाइए आप, इनमें से कोई भी एक है इसमें बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, फ़िराक़ गोरखपुरी के किस शेरी मजमूए पर उन्हें साहित्य अकादमी का इनाम दिया गया था? A. रूह कायनात, B. गुलबांग या C. गुल नग़मा। अगला सवाल देखिए, 8वां, मिर्ज़ा गालिब किस सदी ईस्वी में पैदा हुए? A. 17वीं सदी, B. 18वीं सदी ईस्वी या C. 19वीं सदी ईस्वी। 9वां सवाल, उर्दू ज़बान के पहले अखबार जामे जहां नुमा
के मुदीर का नाम क्या था? ए सदा सुखलाल, बी दया नारायण निगम, या सी ताराचंद दत्त। 10वां सवाल की तरफ आते हैं। गुले बकावली का किस्सा किसने फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया था? ए हैदर बख्श हैदरी, बी निहाल चंद लाहौरी, या सी मीर शेर अली अफसोस। इन तीनों में से एक है, इस पे आप निशान लगाइए, गौर कीजिए, और ये सब आप पढ़ चुके हैं। 11वां है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। मुंदरजा बाला शेर में हस्ती को किस से तशबीह दी गई है? ए शराब से, बी नुमाइश से, या सी हबाब से। 12वां सवाल है, हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं और आप फ़ौरन इस पे निशान लगा लेंगे। मजलिस रेख्ता गोया, मजलिस दास्तान गोया, या महफिल दास्तान गोया। इनमें से एक है। अगला सवाल है, ड्रामा इंदर सभा में, जो अमानत लखनवी का लिखा हुआ ड्रामा है, और इसमें अमानत इनका तखल्लुस है। अमानत के अलावा और किस तखल्लुस का इस्तेमाल हुआ है इस ड्रामे में? तो इसमें ए उस्ताद, बी लुत्फ़, या सी असद। चौथा सवाल है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसकी तख्लीक है? जवाब नीचे दिए हुए हैं। फरतुल्ला बेग, बी पतरस बुखारी, सी कन्हैया लाल कपूर। ये आपके निसाब में भी शामिल है और कल हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आप देखिएगा। 15वां सवाल है, अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे थे? ए हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी, बी रियाजुर रहमान ख़ान शेरवानी, या सी अब्दुल रहमान ख़ान शेरवानी। दर्ज झैल में मसरत से बसीरत तक क्या है? यानी ये एक किताब है, तो ये किताब किस पर मौजू है? ए तसव्वुफ़ पर मबनी किताब, बी इंशाइयों का मजमुआ, या सी तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ। इन तीनों में से एक जवाब आप सही लिखेंगे। 17वां सवाल, औरतों की तालीम के सिलसिले में हाली ने कौन सी किताब लिखी थी? ए मजालिसुन निसा, बी तालीम निस्वां, या सी मुरातुल उरूस। 18वां सवाल ये रहा आपके सामने, दर्ज झैल में से तक़ाबली तनक़ीद की बाकायदा इब्तिदा करने वाले अदीब हैं, यानी कौन है, किसने किया है तक़ाबली तनक़ीद का बाकायदा आगाज़? ए कलीमुद्दीन अहमद ने किया, हाफिज़ महमूद शीरानी ने किया, या शिबली नोमानी ने किया। 19वां सवाल, किस मुहक़्क़िक़ ने ख़ालिक़ बारी को ज़ियाउद्दीन खुसरो की तसनीफ़ साबित किया है? ए हाफिज़ महमूद शीरानी ने, बी क़ाज़ी अब्दुल वदूद, सी मुहीउद्दीन क़ादरी। तो दोस्तों, ये थे RPSC सेकंड ग्रेड के लिए कुछ सवालात। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे, और ये UPSC में इसी साल 23/9/18 को पेपर हुआ था, ये उसमें के सवालात हैं। और मौका लगा तो एक वीडियो और बनाएंगे बाकी बचे हुए सवालात पर। तो आपने अभी तक जवाब नहीं देखे, मैं जवाब आपको बता देता हूँ, आप जवाब भी लिख लीजिए। पहले का है सी आबे हयात, दूसरे का है ए जदीदियत, तीसरे का है बी सनाउल्लाह डार, चौथे का है सी गारसाने दत्तासी, पाँचवें का है बी नाते रसूल, छठे का है बी रुबाई, सातवें का है सी गुले नगमा पर आपको इनाम मिला था फ़राग गोरखपुरी को। आठवां है बी 18वीं सदी, नौवां का है ए सदा सुखलाल, 10वें का है बी निहाल चंद लाहौरी, 11 का है सी हबाब, 12 का है बी मजलिस
داستان گویاں 13 کا ہے اے استاد۔ 14واں سوال کا بی ہے پطرس بخاری جو سویرے کل آنکھ میری کھلی، یہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ 15واں ہے اے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر میں خطوط لکھے، یہ جواب ہے۔ 16واں ہے اے سی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ 17واں سوال ہے اے مجالس النساء، یعنی حال ہی نے جو عورتوں کے لیے کتاب لکھی تھی وہ مجالس النساء لکھی تھی۔ اور 18واں سوال ہے شبلی نعمانی، یعنی تقابلی مقابلہ جو ہے یہ شبلی نعمانی نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا۔ 19واں ہے حافظ محمود شیرانی۔ یہ جوابات ہیں اور اب ان سے آپ ملا لیجئے گا، اور میں نے ساتھ ساتھ جواب اس لیے نہیں بتائے کہ آپ کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا تو اس میں کچھ مضبوطی نہیں رہے گی، اپنے دماغ سے بھی کچھ کام لینا ہوگا تو وہ بھی ہٹ جاتا ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی سی فکر تو ہوئی ہوگی کہ اس کا جواب کیا ہے، میں نے آپ کو آخر میں بتا دیے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور آپ دعا کیجئے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے، اور اپنے امتحان کی پوری طرح مکمل تیاری کر لیں، یہی میرے لیے خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے مخلص کو اجازت دیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔